क्या 15 जुलाई 2026 को भारत बंद है? क्या हमें परेशान होने की जरूरत है? 15 तारीख को भारत बंद रहने वाला है, इसलिए अपने घरों से बाहर मत निकलना। 15 जुलाई को पूरा भारत बंद रहने वाला है। किसान संगठन, ट्रांसपोर्टर और युवाओं ने भारत बंद के साथ साथ चक्का जाम का भी ऐलान किया है। 15 जुलाई 2026 से पहले अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो सावधान हो जाइए, सतर्क हो जाइए। क्योंकि सोशल मीडिया पर अचानक तेजी से एक कोऑर्डिनेटेड कियोस फैलने लगा है। इंस्टाग्राम रील्स, फेसबुक पोस्ट, न्यूज स्टाइल वीडियोस, हर जगह एक ही चीज कही जा रही है। सड़कें जाम होंगी, ट्रांसपोर्ट रुक जाएगा, मार्केट बंद रहेंगे, जिंदगी ठप हो जाएगी। कुछ वीडियोस में तो सीधा सलाह दी जा रही थी कि दूध और सब्जी पहले से स्टोर कर लो। कई क्रिएटर्स हाई अलर्ट जैसी लैंग्वेज यूज कर रहे हैं। कहीं नितिन गडकरी के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, कहीं E20 इथेनॉल पॉलिसी को लेकर नाराजगी दिखाई जा रही है और दावा किया जा रहा है कि ये पॉलिसी इंजन्स को नुकसान पहुंचा रही है तथा लोगों की जेब पर अतिरिक्त बोझ डाल रही है। दोस्तों, सवाल ये है, इनमें से कितना सच है? क्या सच में पूरे देश की जिंदगी रुकने वाली है? और सबसे जरूरी बात, क्या ये एक स्पॉन्टेनियस जन आंदोलन है जो अपने आप उभरा या सिस्टमैटिकली बनाया और फैलाया गया? हमारी टीम ने इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए पूरा डिजिटल ट्रेल खंगाला। ये देखने की कोशिश की कि नैरेटिव कहां से शुरू हुआ, किस किस ने इसको उठाया और कैसे चंद दिनों में ये लाखों तक पहुंच गया। 70 पोस्ट, 63 हैंडल्स एक एक करके ट्रैक किया गया और जब पूरी टाइमलाइन साथ में रखी गई तो एक पैटर्न बिल्कुल साफ नजर आया। ये कोई अचानक अपने आप वायरल हुई चीज नहीं थी। इसका स्प्रेड स्टेप बाय स्टेप चला। पहले एक सोर्स अकाउंट, फिर इकोसिस्टम अकाउंट्स जो उसे एम्पलीफाई करते हैं, फिर रीजनल क्रिएटर्स जो मोमेंटम देते हैं और आखिर में न्यूज एंकर स्टाइल पेजेस जो इसको नेशनल कन्वर्सेशन बना देते हैं। कहानी शुरू होती है 28 जून से दोपहर 12:03 पर इंस्टाग्राम पर एक एडवोकेट के अकाउंट @हंसचंदा 93 से पोस्टर अपलोड होता है, भारत बंद, चक्का जाम, 15 जुलाई 2026। सिर्फ 5 सेकंड बाद वही पोस्टर फेसबुक पर भी चला जाता है। पहली नजर में ये एक और प्रोटेस्ट पोस्टर लगता है, लेकिन अगले 1.5 घंटे में जो हुआ उसने पैटर्न खोलना शुरू कर दिया। एक के बाद एक इस कैंपेन के नए वर्जन्स आने लगते हैं। एक पोस्टर किसानों पर, दूसरा युवाओं पर, तीसरा ट्रांसपोर्ट वर्कर्स पर, फिर डिमांड्स की पूरी लिस्ट वाला वर्जन, फिर वही कैंपेन फोक म्यूजिक के साथ रील फॉर्मेट में शुरू हो गया। यानी शुरुआत से ही सब कुछ तैयार था, पोस्टर, स्लोगन्स, रील्स, अलग अलग ऑडियंस के लिए अलग अलग मैसेजिंग। लेकिन उस वक्त बंद का असली मुद्दा क्या था ये क्लियर नहीं था। अगले ही दिन 29 जून को नैरेटिव मुड़ता है। नई पोस्ट आती है, हमारी गाड़ी हमारा अधिकार। यहीं से E20 इथेनॉल पॉलिसी कैंपेन का सेंटर बनती है। धीरे धीरे फोकस बंद से हटकर गडकरी और E20 के खिलाफ हो जाता है। अब तक ये एक अकाउंट तक सीमित था, फिर दूसरे अकाउंट से फिर उठाना शुरू करते हैं। सबसे पहला भोपाल टाइमलाइन, उसके बाद बिहार के क्रिएटिव पटना से पंकज टोक्सी एक नया विजुअल डालते हैं, गडकरी की फोटो पर लाल क्रॉस, साथ में फ्यूल टैक्स और टोल हटाने की डिमांड। अगले ही कुछ दिनों में यही विजुअल जगह जगह दिखने लगता है, जैसे कैंपेन को एक रेडीमेड टेम्पलेट मिल गया हो। और अब आता है इस पूरे सो कॉल्ड कैंपेन का सबसे दिलचस्प हिस्सा। 3 से 6 जुलाई के बीच भारत बंद से जुड़ा कंटेंट बिहार के अकाउंट्स पर असाधारण रफ्तार से दिखने लगता है। पटना के व्लॉगर्स, रीजनल पेजेस, लोकल क्रिएटर्स सब एक जैसी विजुअल लैंग्वेज यूज कर रहे हैं। गांधी सेतु के ड्रोन शॉट्स, गोलघर के एरियल विजुअल्स और उसके ऊपर बंद के पोस्टर्स, अर्जेंट कैप्शंस। रौनक अग्रवाल, बिहारी रोला, ब्यूटी ऑफ बिहार, पटना प्रेस सब इसी नैरेटिव को पुश करते दिखते हैं। और यहीं से सवाल उठता है, जब E20 पॉलिसी पूरे देश का मुद्दा है तो इसका डिजिटल मोबिलाइजेशन बिहार में इतना कॉन्सेंट्रेटेड क्यों है? इसी वक्त एक और चीज सामने आती है। 15 जुलाई को ही राहुल गांधी का पटना में छात्रों की गूंज प्रोग्राम शेड्यूल है। पेपर लीक इश्यू पर कांग्रेस के लिए बिहार में एक बड़ा पॉलिटिकल इवेंट। कुछ बिहार बेस्ड अकाउंट्स अपनी पोस्ट में इस विजिट का जिक्र भी कर रहे हैं। अब दोस्तों, 7 जुलाई के बाद नैरेटिव अगले लेवल पर पहुंचता है। अब स्क्रीन पर आते हैं न्यूज एंकर स्टाइल क्रिएटर, फॉर्मल कपड़ों में, स्टूडियो जैसी सेटिंग में, सीधे कैमरा में देखकर वार्निंग देते हुए। 15 जुलाई को घर से मत निकलना, इंडिया हाई अलर्ट पर है।
पहले से तैयारी कर लो, दूध सब्जी की सप्लाई प्रभावित हो सकती है। अर्चना गुप्ता, चित्रा, रेखा, टेक अड्डा 2025 सब मिलती जुलती भाषा, एक जैसा फॉर्मेट यूज करते हैं। कहीं गडकरी के इस्तीफे की मांग, कहीं E20 पॉलिसी पर हंगामा, कहीं बंद को इतना बड़ा दिखाया जाता है कि लगे पूरा देश रुक जाएगा। यहाँ एक बात समझना जरूरी है, यह एनालिसिस हमें डिजिटल ट्रेल दिखाता है कि किसने पहली पोस्ट की, किसने एम्पलीफाई किया, कौन से अकाउंट्स ने मोमेंटम दिया और कैसे एक पोस्टर देखते देखते ये लाखों तक पहुंच गया। और यहाँ पर एक चीज साफ दिखती है, वो है नैरेटिव एक सिंगल सोर्स से शुरू हुआ, इकोसिस्टम अकाउंट्स ने उसे उठाया, बिहार के रीजनल हैंडल्स ने उसे मोमेंटम दिया और न्यूज स्टाइल क्रिएटर्स ने उसे नेशनल कन्वर्सेशन बना दिया। आज के डिजिटल दौर में नैरेटिव्स कुछ ऐसे ही ट्रैवल करते हैं और शायद 15 जुलाई की भारत बंद की पूरी कहानी भी इस डिजिटल एम्प्लीफिकेशन की कहानी है। अगर इस तरह का कैंपेन बिना वेरिफिकेशन के सोशल मीडिया पर लगातार एम्प्लीफाई होता रहे तो इसका असर सिर्फ ऑनलाइन डिस्कशंस तक सीमित नहीं रहता। जब लाखों लोगों को यह बताया जाता है कि किसी खास दिन दूध, सब्जी, राशन, फ्यूल या ट्रांसपोर्ट सर्विसेज प्रभावित हो सकती हैं, तो लोग पैनिक बाइंग शुरू कर देते हैं। इससे आर्टिफिशियल डिमांड क्रिएट होती है और मार्केट में टेम्पररी शॉर्टेजेस देखने को मिल सकती हैं। यानी चाहे ग्राउंड पर कोई एक्चुअल डिस्ट्रप्शन हो या ना हो, सोशल मीडिया पर फैली अफवाहें खुद एक डिस्ट्रप्शन क्रिएट कर सकती हैं। दोस्तों, इस कैंपेन के दौरान भी कई वीडियोस में लोगों को पहले से एसेंशियल आइटम स्टॉक करने, घर से बाहर ना निकलने और नेशन वाइड डिस्ट्रप्शन के लिए तैयार रहने की सलाह दे रहे हैं। अगर ऐसे क्लेम्स बिना किसी ऑफिशियल कंफर्मेशन के वायरल होते हैं तो पब्लिक पैनिक, मिस इन्फॉर्मेशन और अननेसेसरी कियोस पैदा हो सकता है। इससे लोकल बिजनेसेस, ट्रांसपोर्ट सर्विसेज और आम नागरिक सब प्रभावित हो सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि सोशल मीडिया के दौर में परसेप्शन ही रियलिटी बन जाता है। अगर हजारों अकाउंट्स एक जैसे मैसेजेस, एक जैसी वार्निंग्स और एक जैसी स्क्रिप्ट्स के साथ एक नैरेटिव को पुश करते हैं तो आम आदमी के लिए सच और अफवाह के बीच फर्क करना मुश्किल हो जाता है। इसीलिए किसी भी भारत बंद प्रोटेस्ट या इमरजेंसी से जुड़ी जानकारी को वायरल वीडियोस की बजाय ऑफिशियल गवर्नमेंट एडवाइजरीज और वेरीफाइड सोर्सेज से क्रॉस चेक करना जरूरी है। वैसे दोस्तों, ये समझना भी जरूरी है कि एक सोशल मीडिया नैरेटिव कुछ ही दिनों में सोर्स अकाउंट से शुरू होकर इकोसिस्टम अकाउंट्स, रीजनल क्रिएटर्स और लार्ज रीच इन्फ्लुएंसर्स के जरिए नेशनल कन्वर्सेशन बन सकता है। और जब नैरेटिव फियर और पैनिक पर बेस्ड हो तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस ऑनलाइन एंगेजमेंट से कई ज्यादा बड़े हो सकते हैं। अब दोस्तों, इस पर आपके क्या विचार हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।